आ रहा हूं कल गया शहर में। किस लिए जानना चाहेंगे? जी हाँ, भूमिहार नेता आशुतोष कुमार जी के घर पर। क्यों? उनके भाई के साथ जो दुर्दांत हत्या किया गया है आलोक कुमार के साथ में, उसी मसले पर देखिए अपराधी कितना खौफनाक है। अपराधी का बिल्कुल शरीर में थोड़ा सा भी डर नहीं है कि हथियार लहराते हुए एक भाई को मार डाला। और दूसरी बार 10 दिन के बाद, यानी कि जिस दिन आलोक कुमार का श्राद्ध कर्म होता है, आशुतोष कुमार के भाई का श्राद्ध कर्म होता है, तो आदमी सिगरेट पीते हुए मार्केट में पूरा धुआं उड़ा रहा है। कितना वो आदमी निडर है, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। इस बात को बहुत दिन से मैं चुप्पी लगाए हुआ था, मैं उसका जानने का प्रयास कर रहा था कि हुआ क्या है। मुझे लगा कि शायद ये रोड एक्सीडेंट है, नहीं, ये तो हत्या है। और बाहर है वहां के झारखंड प्रशासन। 21 तोपों को सलामी देना चाहिए एसपी साहब को। थोड़ा इनका बयान सुन लीजिए। जहाँ तक ट्रोल और होने की बात है तो इन सबसे फर्क नहीं पड़ता है हम लोग को। हम लोग जो अनुसंधान है, अनुसंधान पे कार्य करते हैं। किसी के सोशल मीडिया पे कोई बयानबाजी करने से असर नहीं पड़ता है। जो हमारा अनुसंधान है, जो अनुसंधान की दिशा है, वह सही दिशा में जाए, वह हमारे हमें ध्यान रखना है। न किसी को यह है कि हड़बड़ी में आकर कोई ऐसी कार्रवाई करनी है जो कि बाद में उल्टा उसका असर पड़े। तो इसलिए पुलिस जो है नियम संगत जो भी है वह अनुसंधान कर रही है। विधि व्यवस्था की जहाँ तक बात है, कोई भी व्यक्ति अगर विधि व्यवस्था खराब करना चाहेगा यहाँ पर, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कानून हर केस में अपना जो भी सही कार्रवाई है वो कर रहा है। जी हाँ, ये वही एसपी साहब है जो अपराधी को गिरफ्तार नहीं करके एक दूसरे के मन में एक खौफ पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, ये प्रेशर में कोई काम जांच नहीं करना चाहते हैं, प्रेशर में कोई काम को लिपापोती नहीं करना चाहते हैं। ये प्रेशर में काम को लिपापोती करना चाहते हैं। ये सघन जांच इस पर नहीं करना चाहते हैं, प्रेशर में ये लिपापोती करना चाहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। अरे भूमिहार नेता आशुतोष कुमार है, भाजपा के नेता है। भाई उसके भाई की क्या गलती है जो भाई को कुचल कर मार दिया जाता है, उसके बाद मौत होने का इंतजार किया जाता है? क्यों, कैसे? आधा घंटा 1 घंटा तक पिस्टल लहराया जाता है आलोक चंद्रवंशी के द्वारा। अब लोग पूछेंगे कि आलोक चंद्रवंशी का भाई विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों? हिजन क्या लगता है किसी का? वो किसी का बहनोई क्या लगते हैं? वो क्या लगता है? एक अपराधी है तो अपराधी है। अपराधियों का कोई जात पात नहीं होता है। दूसरी बात कि बिहार हो या फिर झारखंड हो, चाहे देश का कोई कोना हो, जातिवाद में तो बट के भाई ऐसा हो गया है कि दूसरे के लिए बोलने के लिए मन नहीं करता है। लेकिन नहीं, क्या किसी के भाई को आप कुचल कर मार देंगे सड़कों पर और उसका मौत का वीडियो वायरल करके पिस्टल लहराते हुए उसके परिवार तक पहुंचेगा? उसके अंदर में कितना खौफ होगा, कितना खून खौल रहा होगा उस भाई का। आपने कभी उस दर्द को झेला है? अगर दर्द को देखना होगा, दर्द को झेलना होगा, तो जाइए ना उस भाई के पास, जाइए ना उस माँ के पास, जाइए ना वो मुंह बोले जो बच्चे हैं आलोक कुमार के, उसके पास जाइए। उस माँ के पास जिसने अपना पुत्र को खो दिया, जाइए उस पत्नी के पास जिसने अपना पति को खो दिया। और आशुतोष कुमार के भाई आलोक कुमार का बस गलती यही है, वो जाति के भूमिहार आते हैं। अरे भाई, कोई किसी भी जाति से आएगा तो कोई किसी को कुचल कर मार देगा सड़कों पर। अब कुचल कर अगर मार दिया तो उसका मौत होने का इंतजार करेगा, इसका दम कम टूट रहा है, पिस्टल लहराएगा, खौफ से किसी को सट नहीं देगा। अजीब विडम्बना है। लेकिन इसके पीछे जानते हैं, हम झारखंड सरकार से पूछना चाहेंगे कि साहब आपके साथ ये फोटो जो तस्वीरें हैं, एक गुलदस्ता देकर और किसी का भाई परिवार छीन रहा है आदमी, आखिर कैसे गुलदस्ता आपको दे रहा है? क्या आलोक कुमार का मौत का जश्न मनाने के लिए आपको गुलदस्ता देने के लिए गया था? मैं झारखंड सरकार से कहना चाहूँगा, श्रीमान, ऐसे ऐसे दुर्दांत अपराधियों को अगर गिरफ्तार नहीं कराएंगे, ऐसे ऐसे दुर्दांत अपराधियों का लाइसेंस जब्त नहीं कराएंगे, तो ठीक है, बनाइए खौफनाक मंजर वहां पर, आने वाला समय बताएगा। और हद तो तब हो गया कि जब वो भाई का श्राद्ध कर्म मनाया जा रहा था, तो वो आदमी यानी कि गुड्डू चंद्रवंशी, बाप रे बाप, सिगरेट पीकर धुआं उड़ाते मार्केट में नजर आ रहा था। कितना बड़ा डॉन है भाई। 11 मुल्कों की तलाश पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, ऐसा ही लग रहा है। दूसरी बात, उतना सा भी हद नहीं हुआ तो हद कब हुआ कि 10-20 भेड़ियां हिजड़ों का फौज लेकर, तलवार लेकर, महिलाओं को आगे तलवार देके और पीछे से उसके साया में लुका कर
घूमने वाले हिजड़ों का फौज देवघर में नारे लगा रहे थे। क्या थोड़ा सा भी शर्म नहीं होता है? थोड़ा सा भी शर्म नहीं लगता है? किसी का भाई मर गया, किसी का भाई चला गया, किसी का मां का सुहाग उजड़ गया, किसी का पिता का पुत्र इस दुनिया में नहीं है। क्या दर्द को झेलना चाहेंगे आप? दर्द को देखना चाहेंगे? अगर दर्द को देखना है तो जाइए ना उसके परिवार वालों से पूछिए, माँ हो, बाप हो, पति हो, पत्नी हो, चाहे जो भी हो, सबसे पूछिए ना दर्द क्या होता है। इस पर मैं क्या बोला कि बात हजम नहीं हो रहा था। इतना दिन से 10 दिन से चुप था मैं, देख रहा था क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहीं ये रोड एक्सीडेंट तो नहीं है, कहीं ये कोई घटना तो नहीं है, लेकिन नहीं, ये हत्या है। और जानते हैं कैसे हत्या है? थोड़ा इस शख्स को देखिए, कमर में पिस्टल लेकर। इनका नाम है राहुल चंद्रवंशी। अब लोग बोले हैं कि भाई चंद्रवंशी फलाने ढमकाने, जाति पाति का कोई बात नहीं। देखिए भाई, चाहे राहुल चंद्रवंशी हो, चाहे चंद्रवंशी हो, अगर इस भाई के साथ में जो भी दुर्दांत अपराध किए हैं, ये तो बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दयनीय, दिल को झकझोरने वाला ये मामला है। और देखो भाई, हम जो बोलते हैं अपने दम पर बोलते हैं। अब ये सोशल मीडिया पर कब से वायरल हो रहा है बात कि भाई आखिर ये आदमी गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है। ये आदमी का जानते हैं संरक्षण कहाँ से प्राप्त है? तमाम नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, तमाम वो पुलिस प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब किस पार्टी का नेता है, किस पौवा का नेता है, उतना हम पौवा नहीं जानते हैं, और ना नेता फेता के फेरा में हम रहते हैं। लेकिन एक सवाल है कि अगर किसी को मार दिया जाए गाड़ी से कुचल कर, वहां पर पिस्टल के दम पर लहराया जाए, पिस्टल लहरा कर उसको मरते दम तक देखा जाए, ये कितना दुर्दांत अपराध है। अब इसको लोग जोड़कर देखेंगे जातिवाद से। भाई जातिवाद में तो दुनिया बर्बाद है। कोई बोलेगा कि हम भूमिहार हैं, कोई बोलेगा कि हम चंद्रवंशी है, कोई बोलेगा कि फलना वंशी है, चिल्ला वंशी है, ढकना वंशी है। लेकिन बात इस चीज का है कि इस दर्द को जो आलोक कुमार ने झेला होगा, शायद भगवान ही जाने, भगवान ही मालिक होंगे। तो भाई उस भाई का दर्द हम नहीं कम कर सकते हैं, उस माँ का दर्द हम कम नहीं कर सकते हैं, उस पिता का दर्द नहीं कम कर सकते हैं, और उनके बड़े भाई का दर्द तो हम कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इस दुख में उनका साथ अगर हम देते हैं, और ऐसे ऐसे बहरूपिया, ऐसे ऐसे फिरंगी, ऐसे ऐसे अपराधी को सलाखों के पीछे भेजवाने में अगर हम लोग थोड़ा सा मदद करते हैं, तो भाई का दुख थोड़ा सा हल्का होगा। अब ये बात क्यों बोलना पड़ रहा है? वो कितना बड़ा खूनखार माफिया, कितना बड़ा झारखंड का डॉन है। देखिए, हेमंत सोरेन के साथ में फोटो खिंचवाकर, बुके देकर, गुलदस्ता देकर सम्मानित कर रहा है। क्या वो हत्या करके किसी का सम्मानित कर रहा है? जी नहीं। ऐसे ऐसे झिलकट नेता 125, 150, 2,500 हर जगह घूमे पाए जाते हैं। बात वो नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा झारखंड सरकार से, माननीय हेमंत सोरेन जी से, श्रीमान, ऐसे ऐसे अपराधियों के साथ आप फोटो खिंचवाते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड का आप जांच करते हैं? नहीं करते हैं। अब क्या है उसमें भी मामला, हम सरकार से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सरकार से न्याय की उम्मीद है। दर्द लोग पूछेंगे कि भाई आपको दर्द क्यों हो रहा है? अगर आपको दर्द क्यों हो रहा है, तो अगर दर्द को देखना है, चाहे दर्द को सुनना है, चाहे दर्द को महसूस करना होगा, तो उस परिवार के पास जाइए ना, आशुतोष शर्मा के पास जाइए ना, आशुतोष शर्मा के घर वाले के पास जाइए ना, वो आलोक कुमार के पत्नी के पास जाइए ना, आलोक कुमार के माँ के पास जाइए ना, आलोक कुमार के पिता के पास जाइए ना, आलोक कुमार के गांव वाले के पास जाइए ना, कि दर्द क्या होता है। जिस पत्नी ने अपना पति को खो दिया हो, जिस माँ ने अपना बेटा को खो दिया हो, जिस पिता ने अपने पुत्र को खो दिया हो, और जो सहोदर भाई ने एक चने का दाल को खो दिया हो, दर्द तो उससे साहब पूछेंगे तब ना बुझाएगा आपको। और वहां के एसपी साहब का बयान देखिए, थोड़ा सा कितना शर्मनाक है, थोड़ा सा सुन लीजिए। यहाँ तक ट्रोल होने की बात है तो इन सबसे फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। वाह 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 एसपी साहब, सही बात है। प्रेशर में कोई काम मत कीजिएगा, और जो यहां से लोग बोलेंगे, जो विरोध करेंगे, उन पर आप कार्रवाई कीजिएगा। यही तो बहुत अजीब सा विडंबना है। मतलब एक ऐसा इंसान जो एजुकेशन लाइफ से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हो, चाहे स्कूल में जाते जाते उसका देहांत हो, आप समझ सकते हैं कि ना वो राजनेता थे, ना बीजेपी से थे, ना आरजेडी से थे, ना फलाने चाहे ढिमकाने किसी पार्टी से नहीं थे। वैसा आदमी को पहले तो धक्का मार के उसको कुचला जाता है, कुचलने के बाद उसका मौत होने का इंतजार किया जाता है। यही आपकी सरकार है, झारखंड सरकार।
वो आदमी जो है, ये मोटा सा जो आदमी है राहुल चंद्रवंशी, ये आदमी पिस्टल वहां पर लहराता है, तो पहले पिस्टल के सामने कौन जाएगा वहां पर? कौन, किसका जान भका हुआ है? हालांकि पिस्टल का गर्मी हर किसी को बर्दाश्त नहीं होता है, ये तो बात सही है, क्योंकि जिसके कमर में पिस्टल हो जाता है तो पिस्टल का गर्मी उसको ही बर्दाश्त नहीं होता है, वो निकाल के पिस्टल चमकाना शुरू कर देता है। लेकिन नहीं, अगर वो एक्सीडेंट होता तो लोग मानता कि चल भाई दुर्घटना, सड़क दुर्घटना हो गया। लेकिन एक्सीडेंट होने के बावजूद भी अगर आलोक कुमार पानी मांग रहा है, संतोष कुमार का भाई, तो उस भाई को पानी नहीं दिया जाता है। पानी के साथ साथ उस भाई का मौत होने का इंतजार किया जाता है, यानी कि 1 घंटा तक पिस्टल लहराया जाता है, कोई आदमी वहां पर सड़ता नहीं है। इसको क्या कहिएगा? इसको रोड एक्सीडेंट कहिएगा या फिर हत्या कहिएगा? यही बड़ा सोचने वाली बात है। लेकिन ताजुब ये बात की है कि देवघर की प्रशासन, बाप रे बाप, यानी कि देवघर कोई जाएगा या झारखंड में जाएगा बिहार से लोग, तो क्या उसको भी कुचल कर मार डालेंगे? बस बहाना हो गया, रोडवेज का मामला हो जाएगा, सड़क दुर्घटना हो जाएगा, ये कोई मामला हो गया? अगर सरकार को अगर थोड़ा सा भी इस पर ध्यान होगा तो सबसे पहले उस व्यक्ति का लाइसेंस रद्द किया जाए। दूसरी बात, उस आदमी पर मुकदमा हत्या का दर्ज करके उसको सलाखे के पीछे भेजा जाए। कितना बड़ा कोल माफिया होगा, भान तलवार नंद फन देवानंद कुछ भी होगा। और कुछ लोग हिजड़ों का फौज को मैं देख रहा हूं, कुछ हिजड़ों का फौज महिला को लेकर, मैंने महिला को आगे करके पीछे से साया में लुका के तलवार भाज रहे हैं। अरे वाह, ये कोई बात है? बात हो जाता है। और एक बात और, मुझे जातीय कीड़ा ने नहीं काटा है। सबसे पहली बात कि अब लोग पूछेंगे कि आप भूमिहार नेता को क्यों सपोर्ट करें? नहीं, भूमिहार नेता हो चाहे कोई नेता हो, हम नेता के तो फेरा में रहते नहीं है, लेकिन वो भाई का जिस तरीके से हत्या, दुर्दांत हत्या किया गया है, चाहे मृत्यु हुई है चाहे क्या हुई है, वो तो जांच का मामला है। लेकिन क्या यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि भाई कोई अगर सड़क पर मर रहा हो और उसके सामने पिस्टल नंगा नाच किया जाए, पिस्टल दिखाकर, इसको क्या समझेंगे आप? इसको तो हत्या ही माना जाएगा ना।